मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। यूँ तो पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक बाइबल मुक़द्दस की हर किताब के हर सफ़े पर आपको फजल के रंग बिखरे हुए नजर आएंगे, लेकिन चंद वाक़यात ऐसे होते हैं जहां ये फजल जो है ये हमें कहीं ज्यादा गहरा नजर आता है। उन्हीं में से एक वाक़या वो है कि जब यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों पर जाहिर होते हैं, और ये जाहिर जो है वो बड़े ख़ास मौके पर और ख़ास लम्हों में होते हैं। ये वो वक्त है कि जब अभी मुंह अंधेरा ही है, अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई है, और फिर जो शागिर्द हैं रात भर मछलियां पकड़ते रहे लेकिन कोई मछली मिली नहीं है। अब आखिरकार यीशु ने बताते हैं कि कहां पर जाल डाले और वो मछलियां पकड़ लेंगे, और वो पकड़ लेते हैं, और यीशु मसीह उनके लिए नाश्ता तैयार करते हैं ताकि शागिर्द जो रात भर के थके हुए हैं आकर वो नाश्ता कर सकें। अब ये सीन बड़ा खूबसूरत है, और इसी में बहुत ही एक जो अहम बात है हमें बताई गई कि जब खाना खा चुकते हैं तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों में से एक से मुखातिब होते हैं जिसका नाम पतरस है, और पतरस से पूछते हैं कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है। दरअसल उनका पहला सवाल यह था कि क्या तू इन सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है, और ये 3 दफा यीशु मसीह उससे इकरार करवाते हैं। अब मेरे नजदीक ये वाकया बहुत अहम है, क्योंकि इसमें कई तरह से आप फजल को समझ पाएंगे कि फजल दरअसल करता क्या है। अब आपने याद रखना है कि इस वाक्य का जो बैकग्राउंड है वो पतरस का इनकार है। जब पतरस ने यीशु मसीह का 3 दफा इनकार किया, और उससे भी जो गंभीर बात थी कि पतरस वो शख्स था कि जब यीशु मसीह ने बताया कि तुम सब मुझे छोड़कर भाग जाओगे, तो पतरस ने कहा कि सब भाग जाएं लेकिन मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। पतरस का कहना था यीशु मसीह तू मुझे नहीं जानता है, और अगर तूने मुझे इज्जत की जगह दी है तो इसका मैं हकदार हूं, क्योंकि इन सबसे ज्यादा जो है वो मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। ये सारे फेल हो सकते हैं लेकिन मैं फेल नहीं हो सकता हूं। और अब जब यीशु मसीह जी उठने के बाद जाहिर होते हैं तो ये वो पतरस है जो टूटा हुआ पतरस है। याद रखिए कि ये मछलियां पकड़ने का जो आइडिया था ये किसी और का नहीं, खुद पतरस का था। क्यों? चूंकि वो समझता था कि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है कि अब शायद ना तो मैं इस लायक हूं कि मसीह के साथ रिश्ता रख सकूं, और ना ही वो सब कुछ जो उसने पहले मुझसे कहा था मैं उस सब कुछ को पूरा कर सकूं। लेकिन पतरस अभी तक यीशु मसीह को उस फजल को नहीं जानता था। और याद रखिए कि जो रूहानी बलूगत है वो दरअसल ये है जब हम समझना शुरू हो जाते हैं कि हम अपने आप में कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी उस वक्त आती है, उस वक्त आप बढ़ना शुरू होते हैं जब आपको ये समझ आना शुरू होती है कि आप जहां पर हैं वो अपनी वजह से नहीं है बल्कि यीशु मसीह की वजह से हैं। और अब यही कुछ एक सिलसिला यहां शुरू होता है। इन 3 बातों पर जरा गौर कीजिए। सबसे पहले यीशु मसीह उससे 3 दफा इकरार करवाते हैं कि तू मुझसे मोहब्बत रखता है, चूंकि 3 ही दफा पतरस इनकार कर चुका था, और यीशु मसीह उसे पूरा मौका देते हैं ताकि उसके दिल पर जो बोझ है, उसके जहन पर जो बोझ है कि मैंने यीशु मसीह का इनकार किया था, उसका मदावा हो सके। यीशु मसीह चाहते हैं वो अपनी उस सारी जो शर्मिंदगी है, अपना जो सारा उसके अंदर एक एहसास जुर्म है, उससे वो निकल सके। और यीशु मसीह 3 दफा सवाल करके उसको ये मौका देते हैं कि वो अपने उस इनकार का मदावा कर सके। पतरस जब ये इकरार करता है तो मेरा ईमान है कि उसका दिल हल्का हुआ होगा। वो इस बात को फील कर सका होगा कि मेरा रिश्ता अब भी मसीह के साथ वैसा ही है जैसे पहले था। लेकिन बात यहां रुकती नहीं है। यीशु मसीह हर इकरार के साथ उससे कहते हैं मेरे बर्रे चरा, मेरी भेड़ें चरा, मेरे गल्ले को चरा।
अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यीशु मसीह यहां पर सिर्फ रिश्ता बहाल नहीं करते हैं, बल्कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहां पर उसकी बुलाहट को भी बहाल करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये पतरस का आइडिया था कि हम मछलियां पकड़े, यानी जो कुछ वो यीशु के पीछे चलने से पहले, यीशु की बुलाहट से पहले जो कुछ करता था, वो वापस उसी में जाना चाहता है। क्योंकि वो अंदर से टूटा हुआ है, वो जानता है मैं इस काबिल नहीं हूं कि यीशु के साथ रिश्ता रखूं, और इस काबिल मैं कहां हूंगा कि उन सारे कामों को मैं कर सकूं जिसके लिए यीशु ने मुझे बुलाया था। लेकिन फजल की खूबसूरती यह है कि फजल सिर्फ रिश्ते को बहाल नहीं करता है, फजल आपकी बुलाहट को बहाल करता है। क्योंकि खुदा के जो बुलावे और नेमतें हैं वो ला तब्दील हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह हैं वो उसको ना सिर्फ उसके रिश्ते को बहाल करते हैं, बल्कि साथ में उसकी बुलाहट को भी बहाल करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, तो तीसरा पॉइंट है वो बहुत कम है जिस पर बात करते हैं। अब जरा गौर कीजिए कि यीशु मसीह ना सिर्फ उस रिश्ते को बहाल करते हैं, ना सिर्फ उसकी बुलाहट को बहाल करते हैं, बल्कि उसकी इज्जत नफ्स जो है, दूसरों की नजर में जो उसने इज्जत खो दी है, वो उसे भी बहाल करते हैं। अब दोबारा से जरा याद कीजिए कि पतरस ने सारे शागिर्दों के सामने खाना खाते हुए ये कहा था कि बाकी सारे अगर छोड़ भी जाएं तो मैं तुझे ना छोड़ूंगा। उस वक्त आग जल रही थी जिसके गिर्द पतरस भी बैठा था, जब पतरस ने 3 दफा इनकार किया था। और अब सोचिए कि बिल्कुल वैसा ही मंजर है, अभी रात है, अभी पूरी तरह से दिन नहीं हुआ है, आग जल रही है और शागिर्द इस आग के गिर्द बैठे हैं। और अब जरा सोचिए कि यीशु मसीह उस वाले मंजर को दोबारा से रिवाइव करते हैं। फिर से वही मंजर है जिसमें पतरस ने फख्र किया था, वही मंजर है जहां पर पतरस अपने इस इकरार से गिरा था, और यीशु मसीह रीअनेक्ट करते हैं, फिर से वैसा ही मंजर बनाते हैं और दूसरों के सामने वो इस बुलाहट को उसे देते हैं। यीशु मसीह ये काम प्राइवेटली भी कर सकते थे, अलग से भी उससे बात कर सकते थे, लेकिन ये सबके सामने जरूरी इसलिए था ताकि वो दूसरों को बता सके कि पतरस की हैसियत आज भी वही है जो कि इसके इनकार से पहले थी। और जब शागिर्दों ने ये यीशु के मुंह से सब कुछ सुन लिया, तो आप सोच सकते हैं कि उसके बाद यकीनी तौर पर जो पतरस का एक मुकाम था जो किसी तरह से डैमेज हुआ था, वो फिर से बहाल हो गया। सो मेरे यीशु का जो फजल है वो उससे कहीं बड़ा है जितना हम सोचते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए हमें रूहानी बलूगत चाहिए होगी। जब हम ये समझना शुरू हो जाते हैं कि हम आज जो कुछ भी हैं, हम जिस भी मुकाम पर हैं, वो अपनी वजह से नहीं है, बल्कि हमारे यीशु की वजह से है, जिसने ना सिर्फ अपने साथ हमारा रिश्ता बहाल किया है, ना सिर्फ हमारी बुलाहट को बहाल किया है, बल्कि हमारी इज्जत नफ्स को भी बहाल किया है। मेरे अजीजों, ये मेरे लिए और आपके लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम समझते हैं फजल का वाहिद मकसद ये है कि सिर्फ हमारे गुनाह माफ़ कर दे। नहीं मेरे अजीजों, फजल का मतलब यह भी है कि वो खुदा के लोग होने के नाते जो बुलाहट है, वो अब बुलाहट जो आदम के पास थी, वो बुलाहट जो बनी इसराइल के पास थी, वो भी हमारी बहाल हो जाती है कि हमने उसके काहिन बनकर, उसके गवाह बनकर जीना है, ताकि हम दूसरों के सामने वो कुछ करें जिस मकसद के लिए हमें बचाया गया है। और फिर खुदावंद है जो हमारे माजी की सारी हमारी जो बदनामी है, हमारा माजी को मिटा डालता है और लोगों की नज़र में हमारी इज्जत को बहाल करता है। अपने यीशु से बहुत प्यार कीजिए, वो उससे बहुत बड़ा है, उसका फजल उससे बहुत बड़ा है जितना मैं और आप समझते हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।